हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो का टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ ये बीएड एंट्रेंस और सभी टेट एग्जाम्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द प्रॉब्लम्स एंड टेक्निक्स बी क्लासिफाइड इनटू। तो इनमें से किस में प्रॉब्लम्स एंड टेक्निक्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन उनका किया जा सकता है। तो गेम थ्योरी में भी किया जा सकता है, नेटवर्क एनालिसिस में भी, एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टिपिट टेबल। इनमें से टिपिट टेबल से रिलेटेड कौन सा सही है। तो इट इज़ अ टेबल ऑफ रैंडम डिजिट्स, यस। इट इज़ यूज्ड फॉर सैम्पलिंग मेथड्स, यस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्चेस डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो इनमें से कौन सी रिसर्च ये दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को बताती है। तो वो है करेक्शनल रिसर्च। व्हाट इज सिनॉप्सिस ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट। जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उसका सिनॉप्सिस क्या होता है। इट इज़ द समरी ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च। ये रिसर्च में जो भी फाइंडिंग्स की जाती है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। डैश में बी द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस का सोर्स है। तो एक्सपेक्टेशन, यस, एक्सपेक्टेशन होता है। चांस, इंट्यूशन, ये भी होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम इज। प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने, जो प्रॉब्लम होती है उसको फॉर्मुलेट करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को लिया जाता है। हु विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट अ प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च। रिसर्च में से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको फाइंड आउट करने में कौन हेल्प करता है। तो वो हेल्प करता है गाइड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सेकेंड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में जो सेकेंड स्टेप होता है वो क्या होता है। तो वो होता है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप था हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम और सेकेंड स्टेप है हमारा अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का जो नेचर है उसको समझना कि वो किस तरह का नेचर है उसका। अब थर्ड स्टेप होता है हमारा, थर्ड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर। जो भी अवेलेबल लिटरेचर है हमारे पास, जो भी जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करनी है उसका सर्वे करना। एंड फोर्थ स्टेप क्या होता है। फोर्थ स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज, तो फोर्थ स्टेप होगा हमारा डेवलप आइडियाज़ थ्रू डिस्कशन। डिस्कशन के थ्रू आइडियाज़ डेवलप करना कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। एंड लास्ट स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। जो भी रिसर्च प्रॉब्लम थी उसको दोबारा से फ्रेज करना, दोबारा से एक तरह से इवेल्युएट करना। 12th क्वेश्चन, इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम वी नीड टू गिव अ। तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले हमें क्या देना ज़रूरी होता है, टाइटल। ऑब्जेक्टिव्स इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मीन्स, जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य होता है क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। जो भी क्वेश्चंस है, जो भी सवाल है उनके जवाब देने होते हैं। द प्रॉब्लम सिलेक्टेड मस्ट हैव। जो प्रॉब्लम सिलेक्ट की जाती है उसमें क्या होना चाहिए, नोवेलिटी। मतलब एक डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए प्रॉब्लम, मतलब सबसे अलग।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसर्चर। एक अच्छे रिसर्चर की क्वालिटी क्या होती है? तो वो होती है पिक्स ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड इन मिनट डिटेल्स। एक स्पेसिफिक एरिया को पिक कर लेना है और ट्राई करना है उसकी छोटी से छोटी डिटेल को समझने की। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर फॉर कैंडिडेट्स ऑफ द यूजीसी नेट। जो रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर होता है यूजीसी नेट कैंडिडेट्स के लिए, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है टू आइडेंटिफाई एंड स्क्रीन द कैंडिडेट्स विद साइंटिफिक अप्रोच। तो स्टूडेंट्स को एक साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू सिलेक्ट करना, उनकी स्क्रीनिंग करना। विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड ड्यूरिंग इंटरव्यूज़। जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो वो पूछे जाते हैं ओपन एंडेड, मतलब कोई लिमिट नहीं होती, कोई मतलब उसमें ऐसी सीमा नहीं होती है कि ये पूछना है ये नहीं पूछना है, तो वो क्वेश्चंस ओपन एंडेड होते हैं। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैंड्स ट्रू फॉर रैंडमाइजेशन। तो रैंडमाइजेशन से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन ऑफ वन यूनिट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन सिलेक्शन ऑफ अदर। तो ये सही है, एक यूनिट का सिलेक्शन हो या ना हो उससे दूसरी यूनिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सही है स्टेटमेंट। दिस सिलेक्शन मेथड इज़ फ्री फ्रॉम एनी सब्जेक्टिव बाइसेस। ये जो मेथड होता है रैंडमाइजेशन, तो ये सब्जेक्टिव बाइसेस से फ्री होता है, मतलब इसमें कोई पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होते हैं, पर्सनल चॉइस नहीं होती है जैसे कि लॉटरी सिस्टम होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गई। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंड्स इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो हर एक इंडिविजुअल को एक इक्वल चांस मिलता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन इज़ टू। जो रिसर्च एजुकेशन में जो रिसर्च का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन पर्पस होता है, वो क्या होता है? तो वो होता है, वेट थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, हाँ, तो ये होता है बी ऑप्शन, हेल्प द कैंडिडेट बिकम एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। स्टूडेंट को हेल्प करना एक अच्छा एजुकेशनिस्ट बनने के लिए, कैंडिडेट को हेल्प करना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, What refers to inferring about the whole population based on the observation made on a small part। तो इनमें से कौन सा बताता है कि जो होल पॉपुलेशन है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर एक छोटे से पार्ट में जिसको इन्फर किया जाता है, तो वो किसके थ्रू किया जाता है? इंडक्टिव इन्फेरेंस। सैम्पलिंग इज़ एडवांटेजियस एज इट। जो सैम्पलिंग होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्यों? बिकॉज इट इज़ हेल्प इन कैपिटल सेविंग, ये सही है। और ये देखिए, ये हमारा जो कैपिटल है, हमारी जो पूंजी है, जो हमारा पैसा है, उसको सेव करने में हेल्प करती है, और दूसरी हमारा टाइम बचाती है। तो बोथ ए एंड बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टिपिट टेबल रेफर्स टू। टिपिट टेबल्स क्या होता है? तो टेबल ऑफ रैंडम डिजिट्स, यस, ये एक रैंडम डिजिट्स की टेबल होती है। टेबल यूज्ड इन सैम्पलिंग मेथड्स, ये सैम्पलिंग मेथड्स में यूज़ की जाती है ये टेबल। टेबल यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस, जो भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें ये टिपिट टेबल यूज़ होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इसका आंसर है। टाइप 1 एरर अकर्स इफ़। टाइप 1 एरर कब होता है?
द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन दो इट इज़ ट्रू। वो तब होता है जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है उसके सही होने के बावजूद भी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। डैश इज़ प्रिफर्ड सैम्पलिंग मेथड फॉर द पॉपुलेशन विथ फाइनाइट साइज। तो कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया जाता है जब पॉपुलेशन एक बहुत ही लार्ज नंबर पर होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है? तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। द डेटा ऑफ रिसर्च इज़, जो रिसर्च का जो डेटा होता है वो कैसा होना चाहिए? क्वालिटेटिव ओनली। तो ए सही है, ओनली नहीं क्वालिटेटिव होना चाहिए और क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए। तो बोथ ए एंड बी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारा जो रिसर्च का डेटा है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होना चाहिए। द लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच ऑफ रिसर्च डील्स विद, जो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच होती है रिसर्च की तो वो किससे संबंधित होती है, किससे संबंध रखती है? लॉन्ग टर्म रिसर्चेस। तो ये थी हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आप चैनल पर बने रहें और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई मिस्टेक हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आपको PDF चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।